हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज का वीडियो हर उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि IMCT का एग्जाम दे रहा है, विच इज़ ऑन 8 जून। आज 20 तारीख है और 18 दिन बचे हैं। तो मैं डायरेक्टर प्रवीण गुप्ता सर से, जो कि JMD अकेडमी से 7 साल से मेरे साथ धक्के खा खा के चला रहे हैं मेहनत करते हुए, सर मैं जानना चाहता हूँ कि चलिए टेस्ट सीरीज तो हम लोगों ने बनाई, व्हाट वाज द इंटेंट? क्यों आपको लगता है कि ये टेस्ट सीरीज हर एक IMCT एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी है आपके हिसाब से? तो जय माता दी। ये एक मार्केट गैप ढूंढने वाली बात है। मतलब जब हम लोग अपनी कोचिंग स्टार्ट करी थी, हमने ये IMCT और स्पॉन्सरशिप के लिए JMD अकेडमी, तो ना तो क्वेश्चन अवेलेबल होते थे, ना ही वो पैटर्न बच्चे को हम लोग दे पाते थे जिस पैटर्न में एक ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। 3 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठना है, 200 क्वेश्चन करने हैं, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन है, मैथ्स के 50 क्वेश्चन है। अब बच्चा पहले अटेंड करना चाहता है इंग्लिश का क्वेश्चन, तो कंप्यूटर में कैसा दिखेगा, कैसे करना है, टाइमर चल रहा है, किस क्वेश्चन को पहले छोड़ना है, उसको अगर ऑरेंज करके आगे निकलना है, कौन सा क्वेश्चन आंसर करके उसको ग्रीन वो अपना आप हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम देते वक्त ही बच्चा फेस करता था। जितनी बार आप उस सिचुएशन में एग्ज़ाम देंगे, उस पैटर्न से वाकिफ़ होंगे, उतना ही आप इजीली इस एग्ज़ाम को हैंडल कर पाएंगे। ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बट थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपको एप्टीट्यूड भी मिलेगा, इसमें आपको जीके भी मिलेगी, और फिर एक सॉफ्टवेयर में आप ऑनलाइन जाके एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसको उस चीज़ को पूरा हैंडल करना आना चाहिए, जो कि हमने कोशिश करी है इस टेस्ट सीरीज़ के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट IMCT का रेप्लिका बनाने की। एंड होपफुली हम लोग सब बच्चों तक ये पहुंचा पाएंगे, और सब बच्चों से यही एक गुजारिश है कि इसका मैक्सिमम यूज़ करें, और बेनिफिट यू इन IMCT। आपको क्यों लगता है सर, अगेन सेकंड क्वेश्चन इज, अभी हमारे हमने अपनी IMCT की बुक ये भी लॉन्च करी, इसके अंदर भी पीछे सैम्पल टेस्ट पेपर दिए हैं। तो बच्चा अगर जिसने बुक ली हुई है वो सैम्पल टेस्ट पेपर करे, वो भी सिमिलर फॉर्मेट में ही है, तो इस लैपटॉप पे देने से व्हाट इज ही गेनिंग एक्चुअली? हाँ, तो अभी क्या होता है, जैसे सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग खुद भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के थ्रू गए थे। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं और जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी खाली IMCT के लिए नहीं, जो नीट के लिए भी प्रिपेयर करते हैं या IIT JEE के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, वो सब ये बात मानेंगे। प्रिपरेशन के बाद अगर आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट नहीं दिए हैं, तो आप एक ड्रॉबैक रहेगा ही रहेगा। सेकेंडली, अगर आप उन्हीं टेस्ट को एग्जैक्ट एनवायरनमेंट में दे पाएँ, तो उससे अच्छा कुछ होता ही नहीं है। अगर मैं पेन पेपर पे लेके कर रहा हूँ कोई टेस्ट, तो उसमें कैलकुलेशन आई, तो वो मैंने वहाँ पे कुछ लिख के कर लिया, बजाय कि मेरी स्पीड कितनी स्लो हो जाएगी जब मैं कंप्यूटर पे जाऊँगा, क्योंकि मेरे को कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, मैं उस टाइम मैं वैसे यूज़ टू नहीं हूँ। आगे स्क्रॉल करना है, क्वेश्चन आगे जाना है, जिसमें मुझे लगता है कि मैंने ये क्वेश्चन को बाद में देखना है। तो अब पेपर वाला जो होगा, उसमें आपने किया, आगे निकल गए, कोई भी 10 क्वेश्चन आप एक साथ देख रहे हैं, यहाँ पे पहले आपको एक ही क्वेश्चन दिख रहा है। अगर आप क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पे जंप करना है, तो आप 20th क्वेश्चन को क्लिक करेंगे तो 20th क्वेश्चन खुलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती है, जिसमें कई बार टाइम वेस्ट हो जाता है, और ये यहाँ पे टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब आप देखिए 180 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं, तो यहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चन मे नॉट बी दैट हाई, बट आपको अपने आप को टाइम मैनेजमेंट ऐसे करके चलना है दैट यू आर एबल टू अटेंड ऑल दोज 200 क्वेश्चंस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अटेम्प्ट का मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि किसी बच्चे ने सारे के सारे क्वेश्चंस करें, या इट शुड बी वेरी इजी फॉर हिम कि वो गेज कर पाए कि यार मेरे लिए कौन से इजी क्वेश्चंस है, पहले मैं उन्हें अटेम्प्ट करूं? हाउ डू यू? तो इसमें सबसे बढ़िया तो चीज़ यही है कि अगर जैसे मुझे लगता है कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है और इंग्लिश ईजी भी है, तो मैं सीधे पहले मैथ्स फिजिक्स देखने की बजाय मैंने सीधे इंग्लिश पे क्लिक कर दिया। उसके जो 25 क्वेश्चन खुल के आए या 40 क्वेश्चन खुल के आए, वो मैंने पहले उनको सॉल्व कर दिया। उसके बाद मुझे लगता है एप्टीट्यूड में कुछ करना चाहिए, तो मैं एप्टीट्यूड पे चला गया, या जीके करना चाहिए तो जीके पे चला गया। तो ये एक उसका बेनिफिट तो है ही, बट इससे आपको यूज टू भी होना है। अगर आप यूज टू नहीं है, तो आप पहले पता चला कि एक क्वेश्चन करके ही सारा धीरे धीरे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपको समझ में ही नहीं आया कि आप कहाँ से कहाँ जंप कर सकते हैं। तो उन चीज़ों से अगर आप फेमिलराइज नहीं होगे, तो एक फेमिलराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैं क्रिकेट का एग्जाम्पल लेता हूँ, जब सारा क्रिकेट का गेम तो वही है, बैट है, बॉल है, 2 बैट्समैन हैं, पर जब इंग्लैंड जा रहे हैं तो कंडीशंस दूसरी हैं, तो अपने आप को फेमिलराइज करना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना जाएंगे तो टीम जो है 100 के नीचे भी आउट हो जाती है। तो यही एक गेम है, इसमें यही समझना बहुत ज़रूरी है कि आप फेमिलराइज पूरी तरीके से हों। तो बेसिकली आप कहना चाहते हैं आपने क्रिकेट की पिच लॉन्च कर दिया टेस्ट सीरीज में, बिल्कुल। अब यहाँ पर आके प्रैक्टिस करो, और फिर जब मेन मैच होगा तो वहाँ छक्के मारिए। सो हैविंग सेड दैट गाइस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक इज इन द फर्स्ट पिन्ड कमेंट। गो अहेड, मेक श्योर दैट एक फेयर कंपटीशन हो, हर कोई पूरी जान लगा रहा हो, 5 मिनट भी किसी के बर्बाद नहीं हो रहे हैं।
वो तभी होगा जब आप इस टेस्ट सीरीज को देखेंगे, उसी तरह से IMCT की तरह से एक एक क्वेश्चन को सही तरीके से एनालाइज करेंगे और अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 18 दिन रह गए हैं, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जय हिंद, जय भारत, जय माता। जय माता दी।